ओम भूतेश्वराय नमः। ओम भूतेश्वराय नमः। ओम वैद्यनाथाय नमः। ओम वैद्यनाथाय नमः। ओम नागेश्वराय 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 नमः। ओम नमः शिवाय। शिव समार्पण। आधा द्रव्यम फूल हाँ सब लोग जो है सब करना है। ओम ब्रह्मा ब्रह्मणि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुरं ब्रह्मेवते संतप्यं ब्रह्म कर्म समाधिना त्वदीयमस्तु गोविन्दं तुभ्यं ते समर्पये ज्ञान संकोत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मंगल मूल सुजाति संबंधी जो दुख है, किसी को अपने बीमारी दुख कष्ट पीड़ा रोग इससे दुख है। हाँ, किसी को जो है अपने मकान वगैरह का दुख चिंता टेंशन है, तो हर व्यक्ति नानक ने सबको एक लाठी में हाँकते हुए कह दिया नानक दुखिया कोई बचा नहीं। हाँ, सारे की सारी दुखी है। तो सुखी कौन है? जो ये सब चीजों से मुंह को मोड़ लेता है और नाम का सहारा ले लेता है। भगवान शंकर जैसा है तो फिर निरंतर राम नाम का वो सतत जाप करते रहते हैं और कोई परवाह नहीं करते। वो ऐसे सब संसार में भगवान शंकर और पार्वती दोनों के दोनों मृत्यु लोक में घूमने के लिए चले। ऐसे चतुर्मास का समय था, भगवान शंकर की ड्यूटी थी। भगवान शंकर अपने पत्नी के साथ में विचरण करने के लिए, हाँ उसका समय जैसे छुट्टी के दिन होते हैं तो बाबूजी मेरे साहिब के साथ में कहाँ जाते हैं? रेस्टोरेंट जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, कहीं न कहीं संडे वगैरह को बना लेते हैं क्या पिकनिक, कहीं बाहर आज है क्या करेंगे? लंच करेंगे या डिनर करेंगे, बना लेते हैं या लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे। तो भगवान शंकर पार्वती भी ऐसे लॉन्ग ड्राइव करते हुए आए।
यहाँ आए तब वो जो है ना रूप बदल के, भगवान शंकर रूप बदल के आए तो बाजार में चले गए। बाजार में गए तो एक पेड़ के नीचे में, बाजार के बीच में एक जो बूढ़ा जो है ना, वो क्या करता है, वो छाता, इस समय बारिश में क्या होता है, हम लोग छाता लेके चलते हैं, और छाता कभी टूट जाते हैं तो छाता रिपेयर करने वाले कोई होता है ना, तो रिपेयर कर रहा था, सिलाई कर रहा था, तुपाई कर रहा था, ठीक कर रहा था। और वो आदमी आंख में चश्मा लगा कर, और वो आदमी जो है बड़ा बूढ़ा हो गया, आंख से ढंग से उसको दिखाई भी नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे मजबूरी है कि वो जो है ना क्या है, वो छाता का तुपाई करने का वो काम कर रहा है। तो भगवान शंकर ने कहा उसके कान में कि भैया इतने उम्र में, सब 75-80 साल की उम्र में हो गए और ये काम कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं। अरे भगवान का भजन करो, सावन का मास चल रहा है, शिव अर्चना करो, शिव भक्ति करो, शिवालय में जाओ, हाँ, काशी में जाओ, हरिद्वार में जाओ, और अपने जीवन को किसमें छाता में खपा रहे हो तुम। और ऐसे है कि तुम हमको जाना, हम आपको मेरे राज की बात बता रहे हैं। मैं कल जरूर मैं वो बदला हुआ हूँ, लेकिन बता देता हूँ, सावन में जिसकी पूजा कर रहे हो ना, अभिषेक करते वही नहीं क्या हूँ मैं, भगवान वही संचालन। तो चलो तेरे को हम शिव लोक में ले चलते, ये छाता माता के काम करो तो शिव लोक में आनंद रहोगे, जैसे नंदी भृंगी श्रृंगी सब आनंदित है, वैसे तुम सुख पूर्वक आनंद पूर्वक तुम रहोगे। तो उसने कहा कि महाराज जी बात ऐसी है, अभी जो है ना मैं अभी अपना घर को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, और ऐसे है कुछ समय के बाद में आना, आपके साथ में जरूर कैलाश शिवलोक जहाँ ले जाओगे वहाँ मैं चले जाऊँगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी खत्म हो जाएगी। ठीक है भैया। और भगवान शंकर जो है ना, जो भक्त को पकड़ लेता है सो पकड़ लेता है। 10-15 साल के बाद में फिर आया, उसी पेड़ के नीचे में देखा तो वहाँ पर कोई दुकान है ही नहीं, वहाँ पर कोई दूसरा दुकान वाले है, कुलचा वाले लगा हुआ है। तो वो कुलचे वाले भैया से पूछा कि भाई यहाँ पर 10-15 साल पहले एक बुढ़ा रहता था, वो क्या हो गया? बोले उसका क्या हो गया, राम नाम, वो तो खत्म हो गया। तब फिर ध्यान लगा करके देखा भगवान शंकर वो कहाँ गए हैं, तो एक घर में जो है ना वो बच्चा बन करके वो जन्म हुआ है, बच्चा बन करके जन्मा है। तो भगवान शंकर वहाँ पहुँच गए और उस बच्चे ने कहा कि भैया बात ऐसी है, तू जो है ना वही छातों वाले गुंडा है, अब चलो मेरे साथ। बोले भगवान शंकर क्या बात करते हैं, अभी तो हमको उछलना है, कूदना है, नाचना है, गाना है, बचपना है, पढ़ना है, लिखना है, हाँ, एंजॉय करना है, पिकनिक है, ये सब चीज करना है। अभी ये भजन कीर्तन करने का समय जो है ना वो बूढ़ा का होता है, बूढ़े लोगों का होता है, हाँ। तो ऐसे कहा कि चलो कोई बात नहीं, बाद में आना। और बाद में खूब आया है, तब वो जवान हो चुका था, शादी ब्याह हो चुकी थी। भगवान शंकर फिर आ गए, उसके कान में कहा कि अरे भैया अब तो शादी ब्याह हो गया, अब छोड़ो घर के हस्ती को, भगवान का भजन करो, अपना बच्चे वचन हो जाए, तब उसके बाद में जाए ताकि आगे फूल चले, परंपरा चले, है? भगवान जो है ना फिर कुछ वर्षों के बाद भगवान शंकर आए, 2-4 बच्चे हो गए थे, फिर आया। अब तो चलो भाई अब तो क्या है बच्चे हो गए, महाराज अभी तो क्या है बच्चे हो गए ना, तो मेरा मन करता है पोता का मन है। उसके बाद में आराम से जाना, तो फिर क्या ना आपके शिवलोक में मैं जाऊंगा। पोता भी हो गया, पोता हो गया, भगवान शंकर फिर आए, अब तो चल। तब बोले नहीं अभी मेरा बेटा जो है ना वो अभी जवान हुआ है, किसानी का काम करता है, और मेरे जो है बहू और पत्नी जो है उसके बेटा जो है वो कहाँ चले जाते हैं, खेत में चले जाते हैं, और घर सुना साना हो गया है। और आज का जो है ना नर्सरी लोग, पियक्कर लोग जो है ना सुने घर को देखते हैं, निशाना बनाते हैं, और कहीं चोरी वगैरह कर दे। तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब क्या है घर का मैं क्या करता हूँ, चौकीदारी करता हूँ। तो जब पोता वगैरह जब बड़े हो जाते ना तब मैं, बड़ा मुश्किल है।
भगवान शंकर इतना उसके पीछे पड़ा हुआ है उसको ले जाने के लिए, लेकिन ये रब के बंदा जो है ना इतना ठकुराम है, इतना वो बात को बनाते रहता है। फिर उसके बाद में फिर आया तो पता चला कि वो बुढ़ा मर गया है और बन गया है क्या, घर के वो चौकीदारी के रंग में कुत्ता बन गया। भगवान शंकर ने ध्यान से देखा वो आदमी कहाँ चले गया, छाता वाला बच्चा वाला बूढ़ा आदमी वो क्या बन गया, तब बोला वो कुत्ता बन गया है। अब वो कुत्ता से कहा तेरे जो योगी, बोले कि नहीं बहू बेटा जो है ना उसको मैं देखता हूँ तो बड़ा आनंदित हो, बहू बेटा खा लेते हैं और रोटी जूठा टुकड़ा फेंकते हैं ना, खा करके बड़ा स्वाद आता है, तो ये घर को मैं मतलब आसक्ति देखो, अटैचमेंट देखो, लगाव देखो। तब फिर उत्तर योनि में चले गया है, तब फिर भगवान शंकर के लोक में जाने को वो तैयार नहीं, तो इसलिए कहा थोड़ा बाद में आना